गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हमने इसलिए आया मैंने यह बताया कि क्या आपका होता है नाउन, मतलब क्या आपके एडजेक्टिव है, क्या आपकी प्रीपोजिशन है। पिछले चैप्टर में हम आपको बताए थे कि कहाँ पर आपका ए एन और आपका जो दी है वहां पर आपको वो करना है, प्रयोग करना है। तो आज का जो हमारा जो विषय है, टॉपिक जो है वो टॉपिक है एन ओ यू एन। नाउन से हम आज आपकी बात करेंगे। व्हाट इज द नाउन, कि क्या आपकी संज्ञा क्या है ना। अगर हम परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो द नाउन is the name of person, place or thing। THING है, यहां पर आपको ये रहे बता रहे। तो क्या है कि किसी भी द नाउन द नेम ऑफ पर्सन, मतलब आपके लोग, प्लेस आपका स्थान, और थिंग आपकी वस्तु। मतलब लोग, स्थान और वस्तु के ही नाम को संज्ञा कहते हैं। यही मतलब डेफिनेशन होती है आपकी व्हाट इज द, जब हम आपसे बात करते हैं नाउन की। तो क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपसे बात करें, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपसे बात करें, तो फॉर मैं आपका राम, सेकंड आपका आगरा, एंड पेन। अब यहां पर राम, आगरा और पेन, ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये किसी स्थान का नाम है, और ये किसी वस्तु का नाम है। तो आपको क्या होगा कि इन तीनों का जो नाम है, नाम को ही हम क्या बोलते हैं, आपका संज्ञा। यही हमारे व्याकरण की पहली होती है जी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, सेकंड पार्ट में, मतलब सेकंड पॉइंट में हम आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन मतलब काइंड्स ऑफ नाउन मतलब संज्ञा के भेद। तो पहली हमारी जो होती है संज्ञा, वो क्या होती है, प्रॉपर नाउन। PROPERNOUN, प्रॉपर नाउन, PROPERNOUN, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम इसको कहते हैं। ये आपकी जो नाउन है, ये आपकी काइंड्स ऑफ नाउन का फर्स्ट पॉइंट है, प्रॉपर नाउन। वह ये क्या है कि जैसा आप इसका नाम देख रहे हैं व्यक्तिवाचक, तो यह केवल व्यक्ति के नाम को ही आपको डिफाइन करती है ना। मतलब जो किसी व्यक्ति और स्थान, ये केवल आपकी व्यक्ति और स्थान का जो नाम है उसको ही आपको ये व्याख्यानित करती है। तो जहां पर ये आपका किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम आपको दिखाई पड़े, तो आपको समझ जाना चाहिए कि द काइंड्स ऑफ, जो आपका जो नाउन है, काइंड्स ऑफ नाउन का ये फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पॉइंट है आपका। ये आपका काइंड्स ऑफ नाउन का पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्ति और स्थान के ही नाम को हम इसमें संज्ञा कहेंगे। जैसे राम,
इज अ गुड बॉय। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे है, जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक बहुत ही अच्छा बालक है ना। तो ये अच्छा, अगर हम दूसरा पॉइंट आपको देंगे तो दूसरे पॉइंट में हम आपको देंगे कि दिल्ली इज अ वेरी पॉपुलर, है ना। दिल्ली इज अ वेरी पॉपुलर, मतलब दिल्ली एक शहर है जो कि काफी लोकप्रिय है ना। तो ये तो था आपका प्रॉपर नाउन का फर्स्ट पार्ट। तो हम आपको बताते हैं द पॉइंट ऑफ टू। पॉइंट ऑफ आपका जो टू है वो है COMMON, कॉमन नाउन। ये आपका क्या है, ये आपका है जातिवाचक संज्ञा। ये आप लोगों को पता है, कॉमन नाउन की जब हम बात करेंगे, अगर वहां पर किसी भी जाति का बोध हमको होता हुआ दिखाई देगा, तब हम यह समझ जाएंगे कि यहां पर कॉमन नाउन है। जैसे माई कार इज वाइट, मतलब माई कार इज वाइट, मेरी जो कार है वो सफेद है। तो यहां पर ये जो आपका जो शब्द है CAR कार, ये आपका जातिवाचक संज्ञा में है, क्योंकि कारें इस देश में बहुत सारी हैं, लेकिन हमको कार शब्द से मालूम पड़ जाता है कि यह कोई 4 पहिया वाहन होगा। तो यहां पर आपका क्या है कि कॉमन नाउन में अगर हमें पहचान करनी है तो हमको जातिवाचक जो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा की पहचान के लिए हमें कॉमन नाउन का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। यहां पर हम आपको एक बात बताते हैं कि कॉमन नाउन भी 2 प्रकार की होती हैं। द काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन इज 2 टाइप्स। फर्स्ट इज, कौन सा है आपका फर्स्ट कॉमन नाउन का जो पहला जो पार्ट है, पहला पॉइंट है वो है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल से आपको पता है, काउंटेबल से मतलब है कि आपकी किसी भी चीज की जो हम गिनती करते हैं कि हाउ मेनी, कि वह की जो आपकी संख्या है वह कितनी है, क्या है। तो ये जो चीज है काउंटेबल नाउन्स में इनको गिना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपकी बात करें, जैसे पेन, अम्ब्रेला, है ना, पेन, अम्ब्रेला, बनाना, बॉल्स, बैट्स, बॉयज, मतलब हम जिनकी गिनती कर सकते हैं वो सब कॉमन नाउन के काउंटेबल नाउन में आपका दिखाया जाएगा, या आपका काउंटेबल नाउन में ही वो सामने प्रस्तुत आपके होगा। अच्छा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा आपका क्या है, नॉन काउंटेबल नाउन। मतलब जो गिनत संज्ञा, मतलब हम जिसकी काउंटिंग हमसे वो नहीं हो पाएगी, जहां पर ऐसा भाव बोध हो कि हम किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की काउंटिंग नहीं पा रहे हैं कर, वह संख्या की गिनती से वह बाहर है, तो वह काउंटेबल नाउन में ही, काउंटेबल नाउन में वह नहीं आएगा, आपका काउंटेबल नाउन में
वह चीज आपकी गिनी जाएगी, है ना। ठीक है, अब जैसे कौन सी ऐसी है चीज कि हम उसको काउंटिंग में नहीं पाएंगे कर, तो वो है आपका मिल्क, दूध, वाटर आपका पानी, है ना, मिल्क, वाटर, घी आपका, है ना, चाय आपकी, टी, है ना। तो ये सब आपके काउंटेबल नाउन में इनको प्रयोग किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये थे आपका कॉमन नाउन के दोनों प्रकार थे, काउंटेबल नाउन और दूसरा आपका था काउंटेबल नाउन। जहां पर हम किसी चीज की हमसे हो वहां पर आपका काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल का मतलब होता है संख्या, संख्या की वो करना है, जैसे 1 पेन, 2 पेन, 4 पेन, 4 केले, 5 बल्ले, 20 बॉल, है ना, यूं है। अब ये जो दूध और पानी तो नहीं हो सकता कि 2 बूंद पानी, 4 बूंद पानी, 6 बूंद पानी का उसका कोई वो नहीं है, तो वापस काउंटेबल आपका नाउन है। तो ये तो था आपका द टाइप ऑफ नाउन के, कॉमन नाउन के दोनों आपके पास। फिर आप क्या है मटेरियल नाउन, MATIERAL। मटेरियल नाउन आपका क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा से मतलब है कि जब कोई भी ऐसी हमारे पास में जिन वस्तुओं से दूसरी वस्तुएं, मतलब जिन वस्तुओं से दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, अथवा पृथ्वी से कोई भी चीज अगर बाहर को आती है, तब वह आपकी पदार्थवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन उसको कहा जाता है। जैसे जैसे आपका रिंग, जग, मेड बाय गोल्ड, GOLD। मतलब क्या है कि अंगूठी सोने से बनती है। तो यहां पर क्या GOLD, क्या है, गोल्ड क्या है, गोल्ड आपका एक पदार्थ है। अब जैसे गोल्ड, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, टिन, ऐसी अगर कोई भी आपके सामने वस्तु आती है तो वह आपकी पूरी मटेरियल नाउन में ही गिनी जाएगी, है ना। यहां तक आपको मेरे विचार से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब पदार्थ से मतलब है किसी भी प्रकार का पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तुओं को हम बनाते हैं, वह आपका मटेरियल नाउन में गिना जाएगा। ठीक है ना। ये तो था आपका संज्ञा की परिभाषा का भाग नंबर 3। अब आता है भाग नंबर 4, इलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, इलेक्टिव नाउन। ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा। जहां पर हम कोई भी आपका समूह देखें, कोई भी समूह देखें, तो जो हमको यार किसी भी समूह का बोध करवाता है वह आपका कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, प्लेयर्स, प्लेयर्स इज इन द टीम, है ना। क्या है, प्लेयर्स इन द टीम यानी कि खिलाड़ी एक टीम में है। तो यहां पर आपका क्या है, आपका ये जो आपका है टीम, ये जो शब्द है ये आपका समूहवाचक संज्ञा को
प्रतिनिधित्व कह रहा है। अब जैसे टीम हुआ आपका, क्लास हुआ आपका, क्लास भी एक समूह है जहाँ पर विद्यार्थी आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, बात करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वह आपकी क्या हुई, समूह बात है, जहाँ से हमें 12 लोगों का, 13 लोगों का, 20 लोगों का, 100 लोगों का कोई भी हमको समूह दिखाई पड़ रहा है तो वह आपकी समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा। वह आपका आता है द काइंड्स ऑफ, आपका जो नाउन है भाग नंबर उसका 5, भाग नंबर 5 क्या है, डिस्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ABS भाववाचक संज्ञा, जहां पर हमको जो नाउन ऐसी वस्तुओं का बोध करवाते हैं, जो नाउन, जो आपकी नाउन आप पे संज्ञा ऐसी वस्तुओं या भाव का बोध करवाते हैं जिनसे हमें कोई भी भाव के बारे में जानकारी होती है या हम किसी भाव को फील करते हैं। When we are feel the any feelings, just we call that abstract noun। जहां पर हम किसी भाव जैसी चीज को महसूस करते हैं वहां पर आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कही जाती है। अब वह भाव कौन कौन सा होता है, ट्रुथ, आपका हैप्पी, प्रसन्न, है ना, ट्रुथ, सत्य, झूठ, अच्छा, बुरा, दुख, सुख, परेशानी, कोई भी भाव अगर हम महसूस करते हैं तो वह आपकी भाववाचक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कही जाती है ना। तो ये तो आज आपके थे द काइंड्स ऑफ नाउन एंड द डेफिनेशंस ऑफ द नाउन एंड द टाइप्स ऑफ द नाउन, कि मतलब संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और उसको this is the kind of we get knowledge of the noun। हम ये कैसे जान पाएंगे कि यह संज्ञा है। तो यहां तक आज हम आपको केवल इस चैप्टर में 4th एंड 2nd सेम के बच्चों को आज सिर्फ मैंने नाउन ही बताया है। तो आपको परीक्षा के तौर पर, अभ्यास के तौर पर आपको यह जानना है, आपको अपनी ही स्वयं की ही पुस्तक में से कई ऐसे वाक्य देखने हैं और उन वाक्यों में से कौन कौन सी आपकी संज्ञा है, कहां पर उसका वो किया गया है प्रयोग, यह आपको वहां से पहचानना है और आपको यह उनमें बताना है। नेक्स्ट मैं आपको और कल मैं आपको वीडियो डालूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नाउन। तो ये आपका सेकेंड रहेगा पार्ट, यानी कि आज के लिए हम आपको केवल इस चैप्टर में से नाउन और नाउन के टाइप्स आपको बताए हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो, परेशानी हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं प्रशांत देव सभी को राम बोलता हूं और अगर कुछ भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। 4th एंड 7th सेमेस्टर की अंग्रेजी में आज हमने आपको बताया है नाउन, कल हम आपको बताएंगे नंबर ऑफ नाउन। थैंक्स अ लॉट।